नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो दुनिया के हर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की नींव में बसा है। ये एक ऐसा निष्पक्ष विश्लेषण है जो हमारी आस्था और हमारे मनोविज्ञान के उस पहलू को छुएगा जिस पर अक्सर बात करने से बचा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, भगवान, डर या प्रेम। सवाल बहुत ही सीधा सा है लेकिन बेहद गहरा है। क्या इंसान भगवान की पूजा सच में प्रेम से करता है या फिर डर से? मतलब ये सिर्फ कोई धार्मिक डिबेट नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी और हमारी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें एक अनदेखी सत्ता के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है? और यहीं से हमारा अगला पॉइंट आता है, भय यानी डर का धार्मिक उपयोग। अब बचपन से ही समाज में हमें जो बातें सिखाई जाती है ना, जरा उन पर गौर कीजिए। पाप करोगे तो भगवान सजा देंगे, गलत काम किया तो सीधे नरक में जाओगे, पूजा नहीं की तो किस्मत खराब हो जाएगी, और सबसे आम, भगवान सब देख रहे हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे हमें प्यार से नहीं बल्कि किसी अनजाने खौफ और असुरक्षा की वजह से पूजा पाठ की तरफ धकेला जा रहा है। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, सुप्रीम मॉनिटर का, यानी एक सर्वोच्च निगरानीकर्ता। इस सोच में भगवान कोई प्यार करने वाली शक्ति नहीं रह जाते, बल्कि एक बहुत ही सख्त अधिकारी की तरह बन जाते हैं जो बस डंडा लेकर हमारी गलतियों का इंतजार कर रहे हैं। तो होता यह है कि लोग किसी संभावित सजा से बचने के लिए धार्मिक बनने लगते हैं। चलिए अब इसे एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये कोई व्यापार है या फिर कोई सच्चा संबंध? संत कबीर की वो मशहूर लाइन तो सुनी ही होगी, प्रेम गली अति साकरी। कबीरदास जी यहाँ बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि भाई प्यार का जो ये रास्ता है ना, वो बहुत संकरा है। इसमें डर, लालच, अहंकार या सौदेबाजी के लिए कोई जगह है ही नहीं। यहाँ तो बस बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देना होता है। और मीराबाई को ही देख लीजिए, उन्होंने भगवान को सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमी माना। उनके मन में डर का तो नामो निशान तक नहीं था। उनकी जो ये शुद्ध भक्ति थी ना, वो आज की इस डरा कर करवाई जाने वाली पूजा के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम अलग तस्वीर पेश करती है। उनके लिए भगवान सजा देने वाले नहीं, बल्कि असीम प्यार का रूप थे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बिल्कुल यही बात कही थी कि सच्चा धर्म डर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा की आज़ादी से जन्म लेता है। सोचकर देखिए, जब मन में कोई खौफ ही न हो, सजा मिलने की कोई घबराहट न हो, तभी तो इंसान उस असली आध्यात्मिक गहराई को महसूस कर पाएगा। पर अगर हम आज के समय की सच्चाई देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। आजकल भक्ति एक आध्यात्मिक व्यापार यानी एक बिजनेस जैसी बन गई है। पूजा करो तो कृपा मिलेगी, व्रत रखो तो मन्नत पूरी होगी, दान दो तो पुण्य मिलेगा। ये तो एक तरह का लेन देन हो गया ना, एक ऐसी चेकलिस्ट जहां हम आस्था के बदले में कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ एक स्पिरिचुअल डील? इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में भी बहुत स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया गया है कि अगर प्यार सच्चा और वास्तविक है तो उसमें सौदेबाजी या लालच का क्या काम। अब जरा इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। यहां बात हो रही है सोशल कंट्रोल की। सच कहें तो समाज को कंट्रोल में रखने के लिए डर हमेशा से एक बहुत ही पावरफुल और अचूक टूल रहा है। एक तरफ हमारी सरकारें और कानून हैं जो जेल का डर दिखाते हैं, और दूसरी तरफ कई धार्मिक व्यवस्थाएं हैं जो नरक या बुरे कर्मों का डर दिखाती हैं। दोनों ही जगह तुरंत कंट्रोल पाने के लिए इसी डर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आते हैं हमारे अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, डर के बिना नैतिकता। यहाँ एक बहुत ही पुरानी और मजेदार फिलॉसफिकल डिबेट है। एक ग्रुप का दृढ़ता से मानना है कि अगर भगवान का डर ना हो तो समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा, मतलब बिना डर के लोग अराजक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि जो इंसान सिर्फ सजा के डर से अच्छा बना हुआ है वो असल में अच्छा है ही नहीं। अब देखा जाए तो निष्पक्ष रूप से दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत लग रहे हैं। एक पल के लिए इस भारी भरकम सवाल पर गहराई से सोचिए। अगर कोई इंसान किसी का खून सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे नरक में जाने का डर है, तो क्या वो इंसान सच में नैतिक है या फिर वो बस डरा हुआ है? यहीं आकर हमारा संगठित धर्म और शुद्ध नैतिकता की अवधारणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं धर्म बनाम स्वतंत्र आध्यात्मिकता की, जो आज के समय का एक नया दृष्टिकोण है। आजकल आपने एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से उभरते हुए देखा होगा, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, यानी धार्मिक नहीं पर आध्यात्मिक।
इसमें लोग बाहरी कर्मकांडों से दूर रहकर ध्यान, मन की शांति और अपने खुद के अनुभव पर फोकस करते हैं। इसका सीधा सा मकसद उन डर पर आधारित संस्थाओं और सुप्रीम मॉनिटर वाले आइडिया को पूरी तरह से हटाकर एक सच्चा और निडर संबंध बनाना है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि पारंपरिक धर्म और स्वतंत्र आध्यात्मिकता में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। पारंपरिक धर्म अक्सर भगवान को एक सख्त सजा देने वाले अधिकारी के रूप में देखता है और इस आज़ाद सोच को थोड़ी बगावत की तरह मानता है। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद आध्यात्मिकता भगवान को बस एक प्योर एनर्जी, विशुद्ध चेतना या बिना किसी शर्त वाले प्यार के अनुभव के रूप में महसूस करती है। अब हम इस पूरे विचार विमर्श के अंत में एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हैं। मान लीजिए अगर किसी दिन इंसानी मन से स्वर्ग, नरक, पाप और सजा का ये पूरा विचार ही हटा दिया जाए, तो क्या इंसान फिर भी भगवान को ढूंढेगा? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि भगवान निश्चित रूप से केवल प्यार हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो फिर शायद सदियों से चली आ रही हमारी ज्यादातर पूजा केवल एक डर का ही नतीजा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।